टेक्निकल महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कंडेंसर के बारे में। सबसे पहले तो हम जानते हैं कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको कुछ कंडेंसर दिखा रहा हूँ। ये होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इसके अंदर प्लस और माइनस होता है, माइनस और प्लस। इसका सिंबल बनता है निशान ये या फिर ये, माइनस और प्लस। और बाकी कंडेंसर होते हैं उनमें माइनस प्लस नहीं होता। जैसे ये देखिए, इसके अंदर माइनस और प्लस नहीं है। ठीक है, दो पिन है। हर कंडेंसर में दो ही पिन होंगी। एक ये कंडेंसर भी है, इसमें भी दो ही पिन है। तीसरा ये कंडेंसर है, TF है ये, इसमें भी दो ही टांग होती हैं। चौथा ये है जो पंखे वगैरह में लगता है, ये है 3.25 MFD। तो ये तो हो गए कंडेंसर के प्रकार। अब ये तो हो गया माइनस प्लस वाला, और जो नॉर्मल होता है उसका निशान ये होता है, उस पर कोई भी निशान नहीं होता। अच्छा, ये दो तरीके के होते हैं। ये भी नंबर 1 होता है अस्थाई, नंबर 2 होता है स्थाई। ये सारे स्थाई कैपेसिटर हैं। जैसे इस पर देख रहे हैं आप 3.25 UF, तो ये स्थाई है। एक आता है गैंग कैपेसिटर, उनके नाम है गैंग कैपेसिटर, ये अस्थाई है सर, अस्थाई। जिनकी वैल्यू बदली जा सकती है। एक है गैंग कैपेसिटर, दूसरा है पैडर कैपेसिटर। इस तरीके से स्थाई में होते हैं ये। जैसे पंखे का है, इसका भी इलेक्ट्रोलाइट है, इसका भी मान निश्चित है। ये है, इसका भी मान निश्चित है। ये घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, ये फिक्स है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसकी इकाई। ठीक है, इसकी 4 इकाई होती है। नंबर 1 TF, नंबर 2 KPF, नंबर 3 MFD या UF भी लिखते हैं, और नंबर 4 FD। इनका उपयोग कहाँ होता है? PF तो सिग्नल को पास करने का काम करता है, ऐसी KPF है। और MFD है, ये हमारा पंखे वगैरह में यूज होता है। पंखे हैं और वॉशिंग मशीन है, कूलर है, AC है। और जो FD है, ये बड़े बड़े उद्योगों में इस्तेमाल होता है।
इसका कार्य होता है विद्युत को स्टोर करना। ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये हमारा डीसी पे काम करता है, ये भी डीसी पे ही काम करता है। ये हमारे जितने भी हैं ये डीसी पर काम करते हैं, और ये हमारा एसी पर काम करता है। ये स्टोर कैसे करता है, जैसे ही विद्युत आएगी ये विद्युत स्टोर करेगा। और आगे फिक्स वोल्टेज देगा। जैसे हमारा ये है 2200 यूएफ 35 वोल्ट, ये 35 वोल्ट स्टोर करेगा। और आगे इतनी भेजता रहेगा, जिससे अगर लाइट में फ्लक्चुएशन भी होगी ना आगे डीसी में, तो ये फ्लक्चुएशन को सहन करता रहेगा। ये हमारे विद्युत को फिल्टर भी करता है। वो मैं आपको सिंबल से समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है, इसको ही हम मानते हैं 2200/35। ये हो गया इसका माइनस, और ये हो गया प्लस। अब यहाँ एसी आ रही है, एसी को डायोड के थ्रू डीसी किया, लेकिन ये प्योर डीसी नहीं है, और हमारे सर्किट को हमेशा प्योर डीसी चाहिए होती है। तो ये यहाँ से फिल्टर लग के इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। प्योर डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ पर मान लीजिए 12/0/12, तो ये +12 वोल्ट 0/12 वोल्ट, मतलब ये फिल्टर करके 12 वोल्ट आगे भेजेगा। इसका काम इतना होता है। तो सर आज हमने जाना कंडेंसर के बारे में, कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं और कंडेंसर का क्या कार्य होता है। अच्छा, इससे हमने एक इकाई बताई थी पीएफ, केपीएफ, एमएफडी और एफडी। तो ये कैसे काम करता है। पीएफ होता है 1 से लेके 999 तक,
और ये 1001 से 9,99,999 तक। इससे ऊपर हो जाता है FD, वो हाँ MFD। और ये जब 1 करोड़ पार कर जाता है तो FD हो जाता है। इसलिए FD का वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई का काम होता है, उस जगह FD यूज होता है। और ये इसकी इकाई कैसे होती है, कल के वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपको समझना है तो कल के वीडियो में हमने बताया था रेजिस्टेंस के कलर कोड के बारे में। तो एक दो बता देते हैं हम। जैसे भूरा का हमने बताया था, फर्स्ट रिंग पर 1, सेकंड रिंग पर 0, फिर सेकंड रिंग पर 1 सॉरी, और थर्ड रिंग पर 1 0। ऐसे लाल पर बताया था 2 2 और 2 0। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो हमारे कल का वीडियो देखें, उसमें मैंने पूरे कलर कोड मेंशन कर रखे हैं। तो PF का है कि जैसे मान लीजिए भूरा, काला, लाल, भूरा, काला, लाल, ये अगर कलर होता है उस पर, तो भूरे का 1 हो गया, काले का 0 हो गया और लाल का 2 0 हो गया। तो ये 1000 PF लिख सकते हैं इसे, और या 1 kPF, यानी 1000 पूरा हो गया। 1 से लेकर 999 तक तो PF है, उसके बाद KPF हो जाता, तो ये 1000 हो गया तो हमारा KPF हो गया। इसी तरीके से किसी किसी कंडेंसर पर लिखा होता है 1 से 3, किसी पे 1 से 4। इसका मतलब अब पहला रिंग हो गया 1, दूसरा हो गया 0, तीसरा हो गया 3 0। तो ये हो गया बटा 1000, 3 0 से 3 0 गई, तो ये हो गया 10 kPF। इसी तरीके से 1 से 4 का लेते हैं, पहला 1, दूसरा 0 और 4 0। अब इसको भी, क्योंकि ये 10 लाख से नीचे है, तो इसको भी 1000 से भाग करेंगे। 3 0 से 3 0 गई, तो ये हो गया 100 kPF। तो इसकी वैल्यू ऐसे निकलती है। तो आज के लिए सर इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।